हेलो बच्चों, लेट अस सी द कॉम्प्रिहेंशन। तो इस कॉम्प्रिहेंशन में रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है जहाँ पे कहा गया है कंपाउंड ए है जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं देन हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको कंपाउंड बी बोला गया है। देन फर्दर इसकी रिएक्शन क्लोरीन वाटर से करा रहे हैं तो कंपाउंड हमको मिलता है जो सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है ना। HCl से कराए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, देन क्लोरीन वाटर से कराने पर जो प्रेसिपिटेट वो सोल्यूबल हो जाता है जिसको कंपाउंड सी बोला गया है। ठीक है ना बच्चों। इसकी रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो हमको फिर से एक प्रेसिपिटेट मिलता है और फर्दर अगर उसकी रिएक्शन क्या करेंगे एक्सेस ऑफ के से करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे सोल्यूबल हो जाता है वो, मतलब के के साथ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है बट एक्सेस ऑफ के में वही प्रेसिपिटेट क्या होता है सोल्यूबल होता है। और ये जो सोल्यूबल कंपाउंड है जिसको डी कहा गया है, दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अमोनियम आयंस। ये बताया गया हमें डी के बारे में कि डी क्या है हमारा, अमोनियम आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में रिएक्शन में दिया गया है कि कंपाउंड ए की रिएक्शन अगर फर्स्ट स्टेप में हम FeSO4 से कराते हैं देन सेकंड स्टेप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पे ब्राउन रिंग मिलता है। यानी कि ये रिएक्शन क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट है। और ब्राउन रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट बच्चे यूज किया जाता है किसके लिए, ये हम करते हैं Fe के लिए, आयरन के लिए यहाँ पे ब्राउनिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कंपाउंड F यहाँ पे बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, तो क्वेश्चन में से पूछा गया है बच्चों कि कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज द कंपाउंड ए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फिर कंपाउंड ए हमारा क्या है, व्हाइट कलर का कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है साथ में। और कंपाउंड ए क्या करता है, ब्राउनिंग टेस्ट भी देता है। ब्राउनिंग टेस्ट में क्या होता है देखें पहले हम, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है। तो ब्राउनिंग टेस्ट में जो ब्राउनिंग बनती है वो एक कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से बनती है। जो कंपाउंड हमारा कैसा होता है, इसका जो कंपाउंड बनता है दैट इज FeH2O, FeH2O होल 5। ठीक है। और NO, ये हमारा कंपाउंड होता है। ये हमारा कंपाउंड होता है ब्राउन, इसी जो ब्राउन कलर आता है वो इसी कंपाउंड की वजह से आता है। अब बात करें यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा बनता कैसे है, तो ब्राउनिंग टेस्ट की बात करें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो नाइट्रेट आयन होता है, हमारे पास क्या होता है, नाइट्रेट आयन होता है। और हमारे पास क्या होता है, Fe+2 आयन्स होते हैं। तो Fe+2 हमको यहाँ से मिल जाएंगे और नाइट्रेट आयन होगा हमारे पास। और फर्दर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम में हमको यहाँ पे दिया गया है, हमको Fe+2 भी दिया गया, बस हमें क्या चाहिए, NO3 आयन चाहिए ना, NO3 आयन चाहिए, NO3 नेगेटिव आयन चाहिए, यानी कि नाइट्रेट आयन चाहिए। नाइट्रेट आयन हमको कहाँ से मिलेगा, कंपाउंड ए से मिलेगा। यानी कि कंपाउंड ए कैसा होगा, NO3 कंटेनिंग होगा। NO3 कंटेनिंग होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गए। अब सी और डी बचता है, सी और डी में से कौन सा कंपाउंड होगा वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे एक्चुअल पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे होता है कि जो Fe+2 है, जो Fe+2 है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe+3 और NO3 नेगेटिव क्या करेगा, NO3 नेगेटिव रिड्यूस होगा NO, किसमें रिड्यूस होगा, वो NO में रिड्यूस हो जाएगा साथ में along with the formation of 2 molecules of water। फर्दर यहाँ पे क्या होगा, एक्वस Fe+2 आयंस अभी भी प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। एक्वस Fe+2 आयंस होंगे तो वाटर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दैट इज FeH2O का होल 6 बनाएंगे। ठीक है ना, +2। अब बात करते हैं ये क्या करेंगे, इस NO के साथ ये रिएक्शन करेंगे एंड इट फॉर्म्स द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पे दिया गया था ब्राउन रिंग F कंपाउंड। तो F हमारा क्या होगा, FeH2O होल 5 और यहाँ पे NO होगा, यहाँ पे SO। ठीक है, ये हमारा ब्राउन रिंग होता है कंपाउंड, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने ये रिएक्शन इसलिए लिखी है कि हमको हमें पता चल गया कि जो कंपाउंड हमारा ए है उसमें क्या होगा, NO3 नेगेटिव होगा जिसके से हमने देखा यहाँ पे या तो HgNO3 होगा होल ट्वाइस या तो Hg2NO3 होल ट्वाइस होगा। अब यहाँ पे हम देखें क्या जो सबसे सुटेबल हमारा होगा वो हमारा होगा कौन सा, वो हमारा होगा Hg2NO3 ट्वाइस होगा। ये कंपाउंड हमारा होगा ऑप्शन ए के लिए। ऑप्शन ए के लिए सॉरी मतलब कंपाउंड ए हमारा कौन सा होगा, जो ऑप्शन बी डी में दिया गया है। क्यों, क्योंकि यही सारी रिएक्शन को शो करेगा। अगर HgNO3 यानी कि मर्क्यूरिक नाइट्रेट ले लेते हैं, यहाँ पे +2 है ना, तो मर्क्यूरस नाइट्रेट अगर ले लेंगे तो ये क्या करेगा, इन सभी रिएक्शन को शो नहीं करेगा। यहाँ पे HgCl2 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर हम HgNO3 का होल ट्वाइस लेंगे इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, HgCl2 बनेगा ना। और जो HgCl2 बनेगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता है, वो सोल्यूबल एक्चुअली में क्या होता है, जो HgCl2 होता है क्या होता है, सोल्यूबल कंपाउंड होता है जो कि कंपाउंड सी बन जाएगा डायरेक्टली। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन डी होगा। रिएक्शन की हेल्प से भी हम देख लेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन, हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। कंपाउंड हमारा क्या होगा, Hg2 NO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे मर्करी क्या है, +1 स्टेट में ना, +1 को एस बोलते हैं और प्लस हायर वाले को एक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ये क्या है, मर्क्यूरस है। देन यहाँ पे इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे हम, HCl से कराएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो बन जाएगा हमारे पास Hg2Cl2 का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा क्या होगा, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। इसको कंपाउंड बी बोला जा रहा है यहाँ पे, बॉन्ड बी। और ये हमारा क्या है, कंपाउंड ए, ठीक। फर्दर अगर इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, फर्दर क्लोरीन से करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। और सोल्यूबल होता है तो कंपाउंड यहाँ बनता है HgCl2, ठीक है ना। दिस इज कंपाउंड सी, और ये क्या है, सोल्यूबल है। यही रीजन था कि जो हमारा HgNO3 था वो हमारा कंपाउंड ए नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर इसकी रिएक्शन में Cl से कराएंगे तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या मिल जाता था, HgCl2 मिल जाता था, हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा था। इस वजह से कंपाउंड सी भी हमारा क्या, सॉरी ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है ना। सी तक हम पहुंच गए। इसकी रिएक्शन KI से करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं इसकी रिएक्शन हम KI से करा रहे हैं। पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, जब पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, HgI2 मिल जाएगा। जैसे HgCl2 था, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, HgI2 मिल जाएगा, जो कि क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होगा और इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। दिस विल फॉर्म ऑरेंज कलर्ड प्रेसिपिटेट। फर्दर एक्सेस ऑफ के में ये भी सोल्यूबल हो जाता है, ये भी क्या होगा, एक्सेस ऑफ के में सोल्यूबल अगर हो जा रहा है, दिस मीन्स क्या था, HgI2 था ना, एक्सेस ऑफ के में सोल्यूबल है, यानी कि इसकी रिएक्शन हम एक्सेस के से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एक्सेस के से कराएंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है क्या, कंपाउंड डी मिलता है, जो कि सोल्यूबल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो जाएगा। यहाँ से मिलता है पोटेशियम, यानी कि सॉरी K2HgI4, ये हमको कंपाउंड मिलता है कौन सा, डी। और ये जो कंपाउंड होता है ना, इसी कंपाउंड को हम एक स्पेशल नेम से भी जानते हैं। वो नेम क्या होता है, नेस्लर्स रिएजेंट होता है। क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट। और इसी नेस्लर्स रिएजेंट का यूज हम करते हैं टू आइडेंटिफाई अमोनियम आयंस, टू डिटेक्ट अमोनियम आयंस। तो हमने ABCD को आइडेंटिफाई कर लिया है, साथ में हमने A से F वाला भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे A में जो हमारा नाइट्रेट आयन होगा वो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। देन यहाँ पे कंपाउंड F हमारा बनेगा जो ब्राउनिंग का कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमने सभी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। कंपाउंड A हमसे पूछा गया था बच्चों, तो कंपाउंड A ऑलरेडी हमने कहा था कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।